हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रुति अभी सिंह यूट्यूब चैनल। आज आपके लिए करवा चौथ का बारे में बताने जा रहे हैं। आइए फ्रेंड्स सुनते हैं। करवा चौथ के दिन महिलाएं सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक निर्जल व्रत रखती है और शुभ मुहूर्तों में करवा चौथ की कथा जरूरी सुनती है। इसका बिना है पर्व अधूरा माना जाता है। चलिए आपको बताते हैं करवा चौथ के दिन कौन सी कथा पढ़नी चाहिए। आज 10 अक्टूबर 2025 को करवा चौथ का पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिला है अपने पति के लंबी उम्र के लिए निर्जल व्रत रखती है। जैसी मान्यता है कि इस व्रत को रखने से अखंड सौभाग्य की तो प्राप्त होती है, साथ ही दाम्पत्य जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहती है। हे व्रत चंद्र उदय तक रख जाता है। रात में चांद निकलने से पहले महिला विधि विधान करवा चौथ की पूजा करती है और इसकी पावन कथा जरूरी पड़ती है। यहाँ हम आपको बताएंगे करवा चौथ के दिन कौन सी कथा पढ़नी चाहिए और कथा पढ़ने के शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। करवा चौथ की कथा पढ़ने का समय है। करवा चौथ के दिन कथा पढ़ने का समय 10 अक्टूबर की शाम 5:55 पर से 7:11 तक रहेगा। इस मुहूर्तों में ही विधि विधान पूजा करके कथा पढ़े। करवा चौथ की व्रत का कथा। करवा चौथ के दिन सुहागिनों है व्रत का कथा जरूरी सुनती है। कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। जब पुत्री बड़ी हुई उसका विवाह कर दिया गया। जब कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आई तो कन्या ने करवा चौथ का व्रत रखा, लेकिन 7 भाइयों की लाडली बहन को चंद्रोदय से पहले ही सताने लगी। उसका मुरझाया हुआ चेहरा उसके भाइयों से देख नहीं गया, अतः वे कुछ उपाय सोचने लगे। उन्होंने अपनी बहन से चंद्रोदय से पहले ही भोजन करने को कहा, लेकिन वह नहीं मानी। उसने कहा जब तक चांद नहीं निकलेगा वह भोजन नहीं करेंगी। तब भाइयों ने कहा एक योजना बनाई और पीपल के वृक्ष की हांडा में प्रकाश करके कहा, देखो चंद्रोदय हो गया है, उठो, अर्घ देकर भोजन करो। बहन भाइयों की है चल समझ नहीं पाई और उसने नकली चांद को अर्घ देकर अपने व्रत खोल लिया। भोजन करते ही उसका पति मर गया। वह रोने
चलने लगी। दैव योग से उस समय इंद्राणी देवदासियों के साथ वहाँ से जा रही थी। रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ साहूकार की पुत्री के पास आ गए और उसी से रोने का कारण पूछा। उस कन्या ने जब हाल कहा सुनाया। जब इंद्राणी ने कहा, तुमने करवा चौथ के व्रत में चंद्रोदय से पूर्व ही अन्य जल ग्रहण कर लिए, इस कारण ये ऐसा हुआ है। अब यदि तुम भृगुपति की सेवा करती हुई 12 महीनों तक प्रत्येक चौथ को यथाविधि व्रत करोगी, फिर करवा चौथ को विधिवत गौरी, शिव, गणेश, कार्तिकेय सहित चंद्रमा का विधिवत पूजा करोगी और चंद्र उदय के बाद अर्घ्य देकर अन्य जल ग्रहण करोगी तो तुम्हारे पति अवश्य जीवित होगा। ब्राह्मण कन्या ने ठीक ऐसे ही किया। उसने 12 महीना की चौथ सहित विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनका पति जीवित हो जाएगा। कहते हैं जो भी महिला करवा चौथ का व्रत विधि विधान रखती है उसके पति को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। करवा चौथ की पूजा में क्या सामान लगेगा? करवा माता की तस्वीर, चालनी, मिट्टी का करवा, दही, देशी घी, शक्कर, शहद, नारियल, करवा चौथ का व्रत का कथा का पुस्तक, अगरबत्ती, मूली, कुमकुम, अक्षत, रोली, चंदन, फूल, हल्दी, मिठाई, कच्चा दूध, फल, हलवा, पका हुआ भोजन, शुद्ध जल आदि। करवा माता की आरती। ओम जय करवा मैया। माता जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा पर करो नहीं है। हमें जय करवा मैया, सब जग ही होता माता, तुम है रुद्रानी। यश तुम्हारा गावता जागे के सब प्राणी। ओम जय करवा मैया। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, जे नारी व्रत करती, दीर्घायु पति होवे, सुख सूर्य हारती। ओम जय करवा मैया। कोई आसागिन नारी सुख पावे, गणपति जी बड़े दयालु, विद्या सविनाशो। ओम जय करवा मैया। करवा मैया की आरती व्रत करे जो गावे, व्रत है माता पारन सब विधि सुख
पावे। ओम जय करवा मैया। करवा चौथ की कथा कब पढ़नी चाहिए? करवा चौथ की पूजा के लिए शाम का समय सबसे शुभ माना जाता है। शाम में प्रदोष काल में करवा माता की विधि विधान पूजा करें और साथ में कथा भी जरूरी सुने। करवा मैया आपका मनोकामना पूरा करे। वैसे करते मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया है, कर लिया है, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। ऐसे और भी वीडियो लेके आते रहेंगे। ओके बाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।